जय श्री राम। अष्टक वर्ग ना सिर्फ हमें गोचर के बारे में बताता है बल्कि जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को उजागर करता है। अष्टक वर्ग की सहायता से हम जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकते हैं। यदि हम जीवन के सारांश को एक ही नज़र में देखना चाहें तो अष्टक वर्ग हमारी बहुत मदद करता है। यदि हम हमारे जीवन के कालखंड को अलग अलग हिस्सों में देखना चाहें कि कौन से हिस्से में हमें सुख ज़्यादा रहेंगे, खुशियाँ ज़्यादा रहेंगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ज़्यादा होंगी, या फिर वो कौन सा हिस्सा है जहाँ हमारी तकलीफ़ें शुरू होती है, हमें जीवन में संघर्ष करने को मिलेगा या प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना होगा। हमारे जीवन में खुशियाँ ज़्यादा है या तकलीफ़ें ज़्यादा है, यदि हम इसे एक ही नज़र में देखना चाहें तो हम अष्टक वर्ग के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। अष्टक वर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूज़फुल टूल है जिसकी सहायता से हम गोचर के अलावा भी बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और इसी अष्टक वर्ग के ऊपर हमारी एक सीरीज़ बनी हुई है। उस सीरीज़ के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमने अष्टक वर्ग की इस सीरीज़ के अंदर सभी विषयों को बड़ी डिटेलिंग के साथ में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेंगी। और आप यदि मुझसे कोई पेड कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और यदि आप मुझसे कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले और इस अष्टक वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठी करने से पहले, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं। और आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मुझे अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम अष्टक वर्ग की सहायता से महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटा सकते हैं। यदि हमें अष्टक वर्ग के द्वारा पूरे जीवन को एक साथ समझना हो कि ये व्यक्ति का जीवन मूलतः किस प्रकार का रहेगा, तो हम इसे सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा समझ भी सकते हैं और इसका जो है फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो बर्थ चार्ट है, तो इस बर्थ चार्ट के अंदर 1 से 12 नंबर की जो है राशियां हमें दिख रही है। तो इन 12 राशियों को हम जो है 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे। तो पहला ग्रुप हमारा रहा 1, 5, 9 नंबर की राशियों का। ये सभी अग्नि तत्व की राशियां हैं। तो हमें क्या करना है कि इन राशियों में हमें जो है सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं को लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेष राशि में 26 बिंदु है, हमने यहाँ पे 26 लिखे। सिंह राशि के जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 33 बिंदु है, हमने यहाँ 33 लिखे। और ये धनु राशि के अंदर यहाँ पर 32 बिंदु है, ये भी हमने लिखे। और अब हमने इन तीनों का टोटल लगाया जो कि हमें देखने को मिलता है 91 टोटल बिंदु। अब हम बात करते हैं इस बर्थ चार्ट के दूसरे ग्रुप की, यानी कि 2, 6, 10 नंबर की राशियों की। तो दूसरे नंबर की राशि के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 31 बिंदु है, हमने 31 लिख दिए। छठे नंबर की राशि में आपको यहाँ पर 18 बिंदु देखने को मिल रहे हैं, ये भी हमने लिखे। और 10वें नंबर की राशि में 27 बिंदु भी हमने यहाँ पे लिखे। और इन सब का टोटल हमने किया तो फिगर आया हमारे पास में 76। ये हमारा दूसरा ग्रुप बनकर तैयार हुआ। अब हम तीसरे ग्रुप की बात करते हैं 3, 7 और 11 नंबर की राशियों की। तो हमें वही प्रोसीजर करना है, इन तीनों राशियों के बिंदुओं को लिखना है और फिर इनकी टोटल लगाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरे नंबर की राशि में 30 बिंदु और 7वें नंबर की राशि में 26
और 11वें नंबर की राशि में ये जो 24 बिंदु है ये भी हमने लिखे और इनकी टोटल लगाने पर हमारे पास में फिगर आया 80। तो ये हमारे पास में 3, 7, 11 नंबर की राशियों का ये तीसरा ग्रुप भी जो है बन के तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं इस बर्थ चार्ट के चौथे ग्रुप की। तो चौथा ग्रुप जो है हमारा 4, 8, 12 नंबर की राशियों का है। सभी राशियाँ जल तत्व की है। तो यहाँ हमें बिंदु लिखना है इनके और फिर इनकी टोटल लगानी है। तो चौथे नंबर की राशि के अंदर ये रहे आपके 24 बिंदु और 8वें नंबर की राशि के 38 बिंदु भी हमने लिखे और 12वें नंबर की राशि के 28 और इन सभी को टोटल किया तो हमारे पास में फिगर आया 90। तो हमारे ये चारों ग्रुप बनकर तैयार हुए। इन चारों ग्रुप के अंदर जो है हमने बिंदु लिखे और फिर इनकी जो है टोटल लगाई और सबकी टोटल हमारे सामने है। अब हमें जो है क्या देखना है इसके अंदर कि सबसे ज़्यादा बिंदु कौन से ग्रुप के अंदर है। जिस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा बिंदु होंगे व्यक्ति के जीवन में उसी प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होंगी, उसी प्रकार के सुख दुख ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्ति का जो है हमें देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि मेष सिंह राशि में ये 91 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर मेष सिंह और धनु राशि से संबंधित जो है गुण ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की राशियों से संबंधित रिजल्ट जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब अगर 1, 5, 9 में जो सर्वाधिक बिंदु है इसको अगर हम इंटरप्रेट करना चाहेंगे तो हम ऐसा कहेंगे कि ये व्यक्ति काफ़ी ऑथेंटिक रहने वाला है। ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझेगा। ये व्यक्ति काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेगा और अपने डिसिप्लिन के साथ में जो है काम करता हुआ नजर आएगा। ये व्यक्ति कभी भी जो है मन में कुछ और बाहर से कुछ और ऐसा व्यक्तित्व इसका दिखाई देने वाला नहीं है। ये जैसा अंदर से है वैसा ही जो है रिएक्ट करने वाला है। इसके मामले में आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति काफ़ी जो है व्यवहारिक रहेगा और काफ़ी जो है ऑथेंटिक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं 2, 6, 10 नंबर की राशियों की और इस ग्रुप के अंदर हमें मिले हैं 76 बिंदु 76 और 2, 6, 10 नंबर की राशियां जो होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि होती है, वो अर्थ तत्व की भी राशियां इन्हें हम कह सकते हैं। तो 2, 6, 10 नंबर की राशियों में जो बिंदु कम मिले इसका मतलब इस आदमी के अंदर जो है व्यवहारिकता कम होंगे। ये व्यक्ति जो है ज़्यादा जो है बार्गेनिंग करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। ये व्यक्ति जो है हर किसी भी हालत में जो है अपने फ़ायदे की सोचने वाला नहीं रहेगा। सबसे पहले ये व्यक्ति जो है ऑथेंटिक रहेगा और अपनी जिम्मेदारियों के साथ में काम करता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं इस बर्थ चार्ट के तीसरे ग्रुप की और तीसरा ग्रुप बनता है 3, 7 और 11 नंबर की राशियों का और हम देख पा रहे हैं कि तीसरे घर के अंदर ये आपके रहे 30 बिंदु और 7वें नंबर की राशि के ये रहे आपके 26 बिंदु और 11वें नंबर की राशि में ये 24 बिंदु भी हमने यहाँ पर लिखे। और अब हमने इन सब की टोटल की तो हमारे पास में फिगर आया 80। अब इसी प्रकार से हम चौथे ग्रुप की बात कर लेते हैं और चौथा ग्रुप होगा 4, 8 और 12 का। तो चौथे नंबर की राशि के अंदर जो है हमें ये मिले आप 24 बिंदु हमने लिखे। 8वें नंबर की राशि में ये रहे आपके 38 बिंदु, वो भी हमने लिखे और 12 नंबर की राशि के 28 बिंदु भी हमने लिख लिए और इनकी टोटल हमने की तो हमारे पास में फिगर आया 90। अब हमें क्या करना है कि ये जो 4 ग्रुप हमने बना के तैयार किए इनमें सबसे ज़्यादा बिंदु कौन से ग्रुप के अंदर है ये हमें चेक कर लेना है। तो हम देख पा रहे कि जो 91 बिंदु है मेष, सिंह और धनु में ये हमें सर्वाधिक दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये व्यक्ति काफ़ी ऑथेंटिक रहेगा। ये व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कभी भी जो है पीछे नहीं हटेगा। ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों को जो है पूरा करेगा। साथ ही साथ ये व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा और काफ़ी निष्ठावान रहेगा। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अग्नि जो है कभी भी करप्ट नहीं होती, हमेशा जो है शुद्ध फॉर्म में रहती है। इसी तरह से ये आदमी का नेचर भी काफ़ी जो है शुद्धता लिए हुए होगा। ये इस व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले गुण हैं और ये इस व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के काम करते हुए व्यक्ति को आप देखते रहोगे।
और अब हम बात करते हैं 2, 6, 10 नंबर की राशियों की। और इस ग्रुप के अंदर मिले हैं 76 बिंदु। और 2, 6, 10 नंबर की जो राशियां होती है वो पृथ्वी तत्व की राशियां होती है, अर्थ एलिमेंट की राशियां होती है। तो इसका मतलब यहाँ जो हमें कम बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा फायदे उठाते हुए नज़र नहीं आएगा, लोगों से जो है फायदे नहीं उठाएगा। ये व्यक्ति सांसारिक गतिविधियों में उतना ज़्यादा लिप्त नहीं रहेगा और इसे जो है लोगों को जो है शोषण करते हुए आप नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने 2, 6, 10 नंबर की राशियों के गुण भी हमने देखे। अब हम बात करते हैं 3, 7 और 11 नंबर की राशियों की। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें टोटल बिंदु मिले हैं 80। तो ये बिंदु जो है बाकी की जो है ग्रुप से काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 4, 8, 12 में 90 बिंदु है और 1, 5, 9 में 91 है। तो इन दोनों से ही ये काफ़ी कम है। तो 3, 7, 11 में जो मिलने वाले बिंदु है हमें इस बात को बताते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर जो है कला से संबंधित कोई गुण रहेगा। ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से जो है आर्ट से जुड़ा होगा और इस व्यक्ति की जो है इच्छाएं भी जो है अच्छी खासी होंगी। तो इस प्रकार से हमने 3, 7, 11 के बिंदुओं को भी देखा। अब हम बात करते हैं 4, 8, 12 की। 4, 8, 12 यानी कि जीवन में दुख तकलीफें इस प्रकार की जो है बाधाएं जो है हमें 4, 8, 12 से ही देखने को मिलती है। और 4, 8, 12 में हमें दिख रहे हैं 90 बिंदु, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और जो फर्स्ट पे आता है 1, 5, 9 जिसके 91 बिंदु है और 4, 8, 12 में मिले 90 बिंदु। ये 90 बिंदु इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफें काफ़ी रहने वाली है, संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ रहने वाली है और विपरीत परिस्थितियों से जूझ कर ही इस व्यक्ति को जो है काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1, 5, 9 और 4, 8, 12 में बिंदु ज़्यादा है और इस व्यक्ति के जीवन में इन 6 राशियों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राशियों का ग्रुप बनाकर और फिर इनकी जो है बिंदुओं की टोटल लगाकर हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की जो है घटनाएं ज़्यादा होंगी, व्यक्ति की सोच किस प्रकार की रहेगी, व्यक्ति के सुख दुख जो है किस प्रकार के रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 1 से लेकर 12 नंबर तक की जो राशियाँ होती है इनके अलग अलग ग्रुप बनाकर फिर उनमें सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं की टोटल लगाकर हमने देखा कि किस प्रकार से हम व्यक्ति के जीवन को समझ सकते हैं। अब अगर हम ये जानना चाहें कि व्यक्ति के जीवन के कौन से पड़ाव में ज़्यादा सुख सुविधाएं सहूलियत देखने को मिलेंगी, आराम और सुकून देखने को मिलेगा, और कौन से पड़ाव में हमें तकलीफ़ें, दुख और संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसे देखने के लिए हमें क्या करना है कि मीन राशि से लेकर मिथुन राशि तक, यानी कि मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इन 4 राशियों का हमें एक ग्रुप बनाना है और इसके अंदर सभी राशियों के बिंदु हमें लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा, देखिए ये मीन राशि के जो सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु है 28 ये हमने लिखे, और ये मेष राशि के 26, और ये वृषभ के 31 और मिथुन के 30, ये वृषभ के 31 और मिथुन के 30। तो इन 4 राशियों के हमने बिंदुओं को लिखा और फिर इनका हमने टोटल लगाए तो हमें रिजल्ट आया 115। तो ये जो 4 राशियों का ग्रुप है 12, 1, 2 और 3, ये जो ग्रुप है वो हमारे जीवन के पहले पड़ाव को प्रदर्शित करता है। यदि हम अपने पूरे जीवन को अगर 75 ईयर्स का मान के चलें, तो अगर इन 75 के 3 हिस्से अगर हम करें तो पहला हिस्सा बनता है 25 ईयर्स का। तो 25 ईयर्स के जो पहले हिस्सा है उसके अंदर हमें देखने को मिले 115 बिंदु। अब हम यहाँ दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। तो दूसरे ग्रुप के अंदर हमें लेना है 4, 5, 6 और 7 नंबर की राशियों को।
कर्क, सिंह, कन्या और तुला, ये जो 4 राशि हैं वो हमारे दूसरे ग्रुप में आती है। और ये दूसरा ग्रुप जो है हमें 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र के बीच के हिस्से को जो है प्रदर्शित करता है। तो अब हमने यहाँ कर्क राशि के जो है बिंदु को लिखा। ये रहे आपके 24 बिंदु कर्क राशि के, सिंह राशि के 33 और कन्या के 18 और ये तुला के 26 बिंदु। तो इस प्रकार से ये जो हमें बिंदु मिले इनकी हमने टोटल लगाई और टोटल हमारे पास में 101। तो ये 101 बिंदु जो है हमें सेकंड पड़ाव की बारे में जानकारी देते हैं। अब हम तीसरा ग्रुप बनाते हैं 8, 9, 10 और 11 नंबर की राशियों का। 8 यानी कि वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। और इसके हमने जो है सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु लिखे। ये रही आपकी 8 नंबर की राशि के 38 बिंदु और 9 नंबर की राशि के 32 और 10 नंबर की राशि के 27 और 11 नंबर की राशि के 24 बिंदु। और फिर हमने इनकी टोटल लगाई तो हमारे पास में टोटल आई 121। और ये जो 121 जो टोटल आई ये हमारे जीवन के तीसरे पड़ाव की बात करते हैं, यानी कि 50 साल से लेकर 75 साल की उम्र के बारे में। तो अब हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बिंदु हमें कौन से हिस्से के अंदर देखने को मिले। तो पहले हिस्से के अंदर 115, दूसरे हिस्से के अंदर 101 और तीसरे हिस्से के अंदर हमें देखने को मिले 121 बिंदु। इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम पड़ाव है 50 साल से लेकर 75 साल के बीच का, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे जो है सुखद पड़ाव होगा। इस पड़ाव के अंदर इस नेटिव को काफ़ी सहूलियत देखने को मिलेंगी, काफ़ी आराम और सुकून देखने को मिलेगा। और ये पीरियड व्यक्ति के लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड होगा। और आप देख पा रहे हैं कि जो पहला पड़ाव है यहाँ पर हमें 115 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब पहला पड़ाव भी इसका जो है कोई बहुत बुरा जाने वाला नहीं है, पहला पड़ाव भी इसका अच्छा रहेगा। परंतु जो 20 का पड़ाव है यानी कि 25 साल से लेकर जो 50 साल के जो उम्र आती है उसके अंदर व्यक्ति को थोड़ी संघर्ष और तकलीफें आएंगी, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जो है हमें सबसे कम बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी के साथ में पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन का कौन सा हिस्सा सुख और खुशियों से भरपूर होगा और कौन से हिस्से में तकलीफें और संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। ये था हमारा एक विश्लेषण जिसमें हमने ये जाना और समझा कि अष्टक वर्ग के द्वारा हम किस प्रकार से जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।